1 and 3. 1 and 3, sir. 1 and 3. सर आप एक बार करोगे ये वाला? So last class homework mission, let's discuss it. एक मिनट चुप रहो बच्चों. 3 points with position vectors are collinear in space. तो ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं या वेक्टर्स हैं बच्चों? पोजीशन पोजीशन vectors. वेक्टर्स हैं. मतलब अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, तो ये कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में है, करेक्ट ना? यस Yes, सर. sir. अब इसका पोजीशन वेक्टर ये ए वेक्टर है, ये वाला. तो बट ए वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और बी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलूं और इसको बी वेक्टर बोलूं, तो पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर. बट ए वेक्टर ए लैम्डा बी वेक्टर लिख दिया तो बिल्कुल गलत है, आया ना? Yes, sir. तुम्हें दिख रहे हैं क्या ये कोलिनियर? ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर दिख रहे हैं क्या? नो सर. No, sir. No, sir. सो व्हाट इज द फंडा बिहाइंड इट इज कि कभी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हो तो हमेशा उनको किस में कन्वर्ट करो? वेक्टर्स में. पोजीशन वेक्टर को किस में कन्वर्ट करो? वापस बोलो किस में बच्चों? वेक्टर. Vector. वेक्टर्स में. जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, ए Yes, बी sir. वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, दीज आर कोलिनियर. तो इनमें से किसी भी दो पे कंडीशन लगा दो. तो बताओ किस पे कंडीशन लगाओ? बोलो. AB और AC. ए बी ए सी किसी पे भी लगाओगे सबसे आंसर आ जाएगा. ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी. अब अगर ये आ गया तो हम इसको फिर वापस किस में ब्रेक करते हैं? पोजीशन वेक्टर. Position vector. Position vectors. आया ना बच्चों? Yes, sir. sir. देख लो. सो देयरफॉर अब कितना हो जाएगा? मैं ब्रेक बी वेक्टर लिख रहा हूँ. बी वेक्टर कितना है? ए टू बी, राइट एवरीवन? यस सर. Yes, sir. तो a माइनस 1 आई कैप, देख लेना, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, प्लस 2 माइनस a जे कैप प्लस b माइनस b दैट इज 0 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c माइनस a. सो a माइनस 1 आई कैप प्लस b माइनस a जे कैप प्लस 3 माइनस b k कैप. सही है बच्चों? Yes, Yes, sir. यस Yes, सर. अब क्या करना होगा? आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दूंगा ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सबसे पहले मैंने के कैप के कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया क्योंकि 0 है. तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 3 माइनस b. सो आइदर लैम्डा इज 0 और b इज इक्वल टू कितना? 3. 3. 3, yes, sir. Yes, sir. ओके, देन आई कैप के कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया. a माइनस 1 इज लैम्डा इनटू a माइनस 1, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो क्या आ जाएगा यहाँ से? आइदर Lambda 1. Lambda 0. लैम्डा इज 1 और a इज इक्वल टू 1, करेक्ट. Yes, sir. और जे कैप के कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया तो 2 माइनस a इज लैम्डा इनटू b माइनस a, करेक्ट एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इनमें से किसी को भी लेके सॉल्व करते हैं. लेट्स से लैम्डा इज 0, तो फिर a 1 हो जाएगा. एग्री करो? क्योंकि कहीं ना कोई Yes, एक ही sir. तो लेनी है. हाँ है ना? ये तो अंडरस्टूड है ना Yes, एवरीवन? sir. यस सर. Yes, sir. मतलब या तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो फिर ये नहीं हो सकता, तो फिर ये ट्रू होगा. हाँ है ना? Yes, यस sir. सर. Yes, sir. अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से लैम्डा इज 0, तो देन a इज 1 हो गया. तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो ये 0 हो गया, a इज 1, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एग्री करो? यस सर. Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब लैम्डा इज नॉट 0, करेक्ट और नॉट? Yes, यस sir. Yes, सर. sir. रिजेक्टेड. सो फिर दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू. तो b 3 है और लैम्डा 1 है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. b 3 लैम्डा 1 रखूंगा. सो 2 माइनस a इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस a. कुछ कबाड़ा किया है क्या मैंने? यस सर. हाँ नहीं, कबाड़ा किया है. b 3 के साथ a 1 भी तो हो सकता है. देखो b 3 के साथ फिर मैंने लैम्डा इक्वल टू 1 लिया, वो भी रिजेक्ट हो गया कि 2 माइनस a 3 माइनस a, ये और ये तो रिजेक्ट हो गया अगेन. Yes, sir. सो b इक्वल टू 3 के साथ अब मैंने a को 1 ले लिया. कम ऑन, इन दोनों को भी ले सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो ये कुछ ना कुछ देगा. 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3 माइनस कितना है? 1. सो 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा हाफ है बस, सब ठीक. तो a इज 1 फाइनली एंड b इज 3. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यही चीज तुम बीसी करते ना तो बहुत इजी रहता, बट तुमने एसी पे क्लियर थोड़ा सा एनालाइज जाना करना पड़ा. बट आई होप सबको क्लियर है क्वेश्चन. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन? सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि पोजीशन Position वेक्टर vector. कोलिनियर. हाँ मुझे बोलने दो, Vectors में convert. मुझे बोलने दो. पोजीशन वेक्टर कोलिनियर नहीं होते हैं, वेक्टर कोलिनियर होते हैं. तो पोजीशन वेक्टर को पहले तो वेक्टर में कन्वर्ट करो. क्लियर? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी बालक बालिका को डाउट?
आगे बढ़े फिर। यस सर। तो आज थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके बाद अपन डॉट प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट तो तुमने फिजिक्स में जैसा पढ़ा वैसा ही है, बट थोड़ा सा डेप्थ में करेंगे। तो यस डॉट प्रोडक्ट से पहले पहुंचने से पहले थोड़ी सी थ्योरी करनी है। लिखो हेडिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जैसी डेफिनेशन लिखा रहा हूं लिख लो। इफ अ वेक्टर, a vector is written as x and y are scalars, then a, b, c are said to be in linear, linear क्यों, क्योंकि कहीं भी स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, linear combination of each other. Example, I think linear combination तो clear है example से everyone. Yes, sir. Last वाला linear combination में नहीं है, क्यों? क्योंकि b और c अलग अलग नहीं है, b डॉट c आ गया, वो गलत है. Is that clear? Yes, sir. सब अलग अलग होने चाहिए, a b c बस. जल्दी से आ जाओ. फिर ये डेफिनेशन में लिख दो, फिर समझ लेंगे अपन. ए सर बी बी डॉट सी सी है क्या वो? आर, हाँ बच्चे, बी डॉट सी. A is equals to lambda b, yeah, sorry, x b plus y c
यहाँ तक कंप्लीट करो। सर वो वाई बी कैप है कि वाई बी डैश ही है? क्या? सर ऊपर वाई बी कैप है क्या वो? सब बी कैप नहीं, वेक्टर है हर जगह। मैं ओके सर। कभी भी ऐसी लाइन बनाऊं तो वेक्टर है, ऐसी भी बना दूं वेक्टर है। यस सर। कैप के लिए तो ऐसे ही बनाऊंगा। फास्ट लिखने के चक्कर में ऐसा हो जाता है ना बस यूं। ठीक है। यस सर। ऐसा सेट थोड़ी सी थ्योरी करनी है तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर सब समझते हैं। कम ऑन। कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन? यस सर। डन सर। ओके, जल्दी से अब लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ो, एक बार वापस पढ़ो। लास्ट तक पढ़ना है, एक बार कॉपी कर ही लिया है तो उसके बाद वापस पढ़ो। कौन बता सकता है सिंपल वर्ड्स में लीनियर डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ? सर डिपेंडेंट अपॉन द इक्वेशन। बस मतलब कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे डिपेंड करता है, एज सिंपल एज दैट। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब तुम बताओ, आई कैप और जे कैप एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या? कि आई कैप को तुम जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हो क्या कि आई कैप इज 5 टाइम्स ऑफ नो दिस या सर। 1/2 टाइम्स ऑफ दिस? नो No, सर। तो आई sir. कैप तो आई कैप और जे कैप क्या है? लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। 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 बट आई कैप और 5 आई कैप क्या है? आर दे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। Dependent. डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एज सिंपल, क्योंकि आई कैप को तुम लिख सकते हो दूसरे के टर्म्स में। आया ना? कम ऑन। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये देखो लिख लिया मैंने। कैन आई से आई कैप को मैंने लीनियर टाइप लिख दिया, x टाइम्स ऑफ 5 आई कैप एवरीवन। यस ये सर। रहा x। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया जिसमें x की वैल्यू 0 नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। कम ऑन। यस सर। Yes, यस sir. सर। मतलब अगर मैं पहले वाले को a वेक्टर बोलूं, दूसरे वाले को b वेक्टर बोलूं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन आ गई। ये देखो a वेक्टर इज x, b वेक्टर। आया ना? जिनमें उनके कोफिशिएंट 0 नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोफिशिएंट 0 नहीं होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन? लीनियर। लीनियर डिपेंडेंट। Linear dependent. आई होप बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. और अगर सारे कोफिशिएंट 0 हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो, आई कैप एंड जे कैप, तुम किसी भी हाल में आई कैप को जे कैप के टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो मैं आई कैप इज इक्वल टू 0 जे कैप इस तरीके से लिख ही सकता हूँ ना एवरीवन? 0 आई Yes, कैप sir. इज 0 जे कैप। आया यस ना सर। बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अब तुम बताओ,
उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन आई है जिसमें x एंड y क्या होंगे एवरीवन? 0. जीरो. दैट्स व्हाई i कैप एंड j कैप क्या है हमारे एवरीवन? लीनियर इंडिपेंडेंट. Linear independent. तो ये तो हो गया मैथमेटिकली. वाइल सिंपल समझने की डेफिनेशन क्या है? ऑफ कोर्स आई कैप को जे कैप के टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसलिए वो क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट. आए ना बच्चों? यस सर Yes, sir. Yes, sir. बट आई कैप और लेट्स से अपन ने डिस्कस किया 5 आई कैप, दीज आर लीनियर डिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि एक दूसरे को टर्म्स में लिख सकते हो तुम 1/5 टाइम्स 5 आई कैप. सो अगर मैं इसको लिखूं एक्स आई कैप प्लस वाई, सॉरी एक्स, हाँ ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई 5 आई कैप इक्वल टू 0, तो सबको दिख रहा है एक्स और वाई 0 नहीं है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ तक सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई? लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट. Yes, sir. यस सर तो देखो वही लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स, इफ एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? बस एक्स और वाई. समझ गए ना वो तो? Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स देन दे आर लीनियर डिपेंडेंट. जैसे ये लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है क्या एवरीवन? Yes. Yes, sir. यस है. एक्स ए वेक्टर इक्वल टू वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर है, नहीं है एवरीवन? ऐसे यस सर Yes, sir. जिसमें कोफिशिएंट 0 है या नहीं है? 0 बताओ. नहीं नहीं है नहीं है. नहीं है. कोफिशिएंट 0 नहीं है मतलब ए वेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ना मैं दूसरों के टर्म्स में. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये तीनों कैसे हैं वापस? लीनियर डिपेंडेंट. Dependent. आई जे के किसी को भी किसी के टर्म्स में कर सकते हो क्या इन तीनों में? आई जे के में? No. 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 तो इसका मतलब तीनों कैसे हैं? लीनियर. इंडिपेंडेंट Dependent. बताओ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारा ज्यादा काम का क्या आएगा? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? व्हाट डू यू थिंक? डिपेंडेंट Dependent. dependent. नहीं, इंडिपेंडेंट काम आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 कर पाएंगे हम. कम ऑन. आई कैप और जे कैप क्या होता है मुझे बताओ? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? अगर ऐसा लिखूं Independent. Dependent. आओ, जल्दी से रीजन बोलो. आई कैप एंड जे कैप आर, नॉट जीरो वापस पूछ रहा हूँ, उतना पूछो. Linear independent. इंडिपेंडेंट. इसमें अब डाउट आया, मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं बस म्यूट कर दूंगा. तो इतना भी दिमाग नहीं है तो सच्ची में यू डोंट डिजर्व टू बी टॉट बाय मी. इतना सिंपल चीज कि आई कैप को जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हो, हाँ या ना? ना सर No, sir. No, sir. तो फिर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट Independent. Dependent. इंडिपेंडेंट में कोफिशिएंट 0 होते हैं या नॉन 0 होते हैं? Zero. Zero. दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट. देयर कोफिशिएंट हैज टू बी कितना? जीरो Zero. तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 एंड y माइनस 3 ऑल्सो हैज टू बी व्हाट? 0. अब तुम सब एग्री करो कि ये नहीं पढ़ा था तब भी तुम यही करते थे. एग्री करो ऑल ऑफ यू. हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. अरे कम ऑन, राइट साइड को 0 आई Yes, कैप sir. प्लस 0 जे कैप की तरह Yes, इमेजिन sir. करके यही करते थे ना? Yes, sir. Yes, sir. बट उसका रीजन अब बस हमने मैथमेटिकल टर्म्स में बोल के समझ लिया. क्या यू अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक. ये एग्जांपल भी कॉपी करना हो तो कर लो. दो चीजें याद रखनी है. एक्सप्रेस कर सकते हो तो डिपेंडेंट और उनके कोफिशिएंट 0 नहीं होंगे. बट अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो इंडिपेंडेंट और कोफिशिएंट 0 होंगे. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस. चलो लिखो जल्दी से नोट 1. Two collinear vectors are always linear dependent. Why? Because यहाँ पे समझा रहा हूँ. देखो जल्दी से देखो इधर. अगर गिवन है कि a एंड b कोलिनियर है तो मैंने क्या सिखाया? उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? एनीबॉडी? A vector is lambda vector B. लैम्बडा बी वे लैम्डा क्या होता है? एक स्केलर होता है बट नॉन जीरो होता है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख पाए ना. देखो हो गया ये लीनियर कॉम्बिनेशन की Yes, इक्वेशन आ गई. sir. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, a Yes, plus sir. yb equal to 0 where x and y are 0 non-zero.
Non-zero. Non-zero. Non-zero. नॉन जीरो होने तो लीनियर डिपेंडेंट होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। Dependent. Dependent. क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Sir. ओके, बट तुम्हारे काम का क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वाले? Independent. हाँ, तो हमारे काम के कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर वाले? Non-collinear. Non-collinear. तो लिखो नो, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। क्योंकि नॉन कोलिनियर है तो एक दूसरे के टर्म्स में लिख नहीं सकते तो क्या बोलते हैं उनको एवरीवन? Independent. तो कहना है इसे आई कैप एंड जे कैप आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, वो नॉन कोलिनियर होते हैं एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. नॉन कोलिनियर होते हैं इसलिए उनको लीनियर इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इसलिए हमारे वो काम के इक्वेशन वाइज, अगर मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन आ गई तो फटाफट उनके कोफिशिएंट्स को अब से मैं जीरो कर दूंगा। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कैसे यूज करेंगे देखना इधर, एग्जाम्पल गिवन ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर एंड x माइनस थ्री ए के वेक्टर प्लस y माइनस टू बी वेक्टर इक्वल टू जीरो गिवन है। तो एनीबॉडी क्या फर्स्ट स्टेप होगा रीजनिंग पहले, सिंस दे आर नॉन कोलिनियर देयरफॉर दे आर, Linear independent. Linear Linear independent. if they are linear independent their coefficients are Zero. zero. So therefore x minus 3 is Zero. 2 and y minus 2 is Zero. Zero. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Sir. कॉपी कर लो। क्या यार, ये शेरशाह के गाने मुंह पे आ गए हैं, जा ही नहीं रहे। देखी नहीं देखी मूवी? कौन सी सर? सर कौन सी सर? देखिए sir. शेरशाह। यस सर। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, है नालायक को, पढ़ना वढ़ना नहीं है? सर मैंने नहीं लास्ट ईयर से नहीं देखी है। हाँ, ठीक है, कभी का रिफ्रेशमेंट के लिए, बस ज्यादा टाइम वेस्ट मत करा कर। हाँ, ये सब बाद में एक साथ देख लेना, कहीं नहीं जा रही है। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सब ओके है, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम। पहले वाला पेज कॉपी नहीं होता। जल्दी करो। Done, sir. हो गया अब तो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, नो मिस्टेक्स, आराम से करना बट सही आंसर निकालना।
सर आंसर भेजा है. फर्स्ट क्वेश्चन में प्लीज सी द केयरफुली, क्या पूछा है ना, एक्स पूछा है, लैम्डा की वैल्यू मत बता देना, करेक्ट ना? सर Yes, sir. ठीक है, चेक करो। देव मिस्टेक है, चेक करो। साकेत परफेक्ट, शिवानी रॉन्ग, देव रॉन्ग। और इतने इजी क्वेश्चन में तो मिस्टेक मत करो यार। राहिल करेक्ट, गुड। साक्षी करेक्ट, मानव रॉन्ग, आदित्य करेक्ट, क्षितिज करेक्ट, मिताली करेक्ट। चलो हो गया सबका, आप डिस्कस कर लें यस सर। एवरीवन। क्या आंसर है बताओ? -3/2. -3/2 इज करेक्ट। -3/2 इज करेक्ट। चलो देखो जिसका नहीं हुआ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन से? नॉन कोलिनियर। Non-collinear. नो। नहीं कोलिनियर से Collinear, करेंगे, collinear. T इक्वल टू लैम्डा। हाँ, अरे इतना आराम से। नॉन कोलिनियर तो इक्वेशन पहले से है तो यूज आएगी, हाँ या ना? Yes, sir. यस Sir. सर। बट इक्वेशन बनाने के लिए तो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ना कि पी एन क्यू आर कोलिनियर एवरीवन। सो Yes, पी sir. वेक्टर इज Lambda लैम्डा Q क्यू vector. वेक्टर। लैम्डा करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. So this is equals to lambda times 2 minus 2x into a vector plus 2b vector. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या रीजनिंग होगी? since a and b are, बोलो, Non-collinear. नॉन Non-collinear. कोलिनियर, therefore they are लीनियर Not इंडिपेंडेंट। zero. linear independent। तो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? जीरो ना Zero. एवरीवन? Yes, sir. Sir. आई होप इतना भगवान ने दिमाग दिया है कि ए कैप के सारे टर्म को लेफ्ट में लाके जीरो करूं, सेम एज मैं इक्वेट कर दूं, हाँ या ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इतना है दिमाग, या ये भी समझाना पड़ेगा? बोलो है भाई। सर। Yes, sir. है. Yes, sir. पक्का। और बी वेक्टर कितना हो गया? लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में हो गया लैम्डा इंटू Lambda 2। 2. Yes, तो sir. लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई, लैम्डा की वैल्यू हाफ यहाँ पे डालूंगा। सो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 2x। 2 से 2 चला गया, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. यस सर। कॉपी करो फटाफट।
ओके, कोई डाउट नहीं है, राइट? सर हम्म सर अगर वो ए एंड बी नॉन कोलिनियर वो नहीं दिया होता फिर भी हम कर तो सकते फिर थे ना? क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों कर सकते थे फिर ए वेक्टर बी वेक्टर अगर डिपेंडेंट है, उसको दिमाग में मतलब सोच उसका। डिपेंडेंट मतलब ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो अगर ए और बी में आपस में कोई रिलेशन है तो हाउ कैन आई इक्वेट देम? ए वेक्टर को कैसे इक्वेट करूंगा, क्योंकि वो तो किसी भी तरीके से मिक्स हो सकते हैं। यस सर, हाँ हाँ, ओके। समझ गई? मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में आपस में कोई रिलेशन है, फिर तो मैं ए और बी को भी कंबाइंड करके लिखना चाहिए ना, फिर तो कुछ सब गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। यस सिंस सर। सिंपल दिमाग से ऐसा सोच, सिंस ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर से इक्वेट होगा और बी का बी से होगा। आया ना? यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन करो एवरीवन। एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर मतलब ए और बी नॉन कोलिनियर है, बी और सी भी है और ए और सी भी है। आया ना? Yes, sir. यस सर। कॉम्प्लेक्स के एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन बाकी है ना हमारा? यस सर। हम्म, उसका सॉल्यूशन आज या मैं कल में भेजूंगा। कब है हमारा नेक्स्ट लेक्चर? वेडनेसडे? सर अभी एक ही लेक्चर है वीक का। अरे एक ही है बस? सर डाउट लेक्चर है वेडनेसडे को। कब है? वेडनेसडे। डाउट आउट तो ठीक है, मैं मतलब उसमें डाउट भी ले लूंगा और पढ़ाऊंगा भी शायद से, है ना एवरीवन? ठीक है सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. वेडनेसडे को एक और लेक्चर है तो उसमें डाउट एक्सरसाइज 3 का लूंगा। बट आज मैं ऑब्वियसली फिर बुकलेट का एक्सरसाइज 3 के वीडियो सॉल्यूशन भेजूंगा, तो वो देख के आओगे, मिनिमम डाउट्स आएंगे तो हम डाउट भी कर पाएंगे और आगे पढ़ भी पाएंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई चीजें। ओके सर। Yes, sir. सर हम्म सर आप TWT भी डिस्कस कर सकते हो बाद में। किसका? कॉम्प्लेक्स का? यस सर। डिस्कस Yes, डिस्कस sir. तो नहीं करूंगा, उसके सॉल्यूशन वॉल्यूशन भेज दूंगा, उसके बाद कुछ डाउट है तो पूछूंगा। पूरा कोई नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी नालायकंती तुम सब पूछ लेते हो। तो उसके सॉल्यूशन है तुम्हारे पास या नहीं है? नहीं नहीं है अभी तक सर। नहीं मिला। फिर मैं आज भेज रहा हूँ, वो भी देख के आना, और वेडनेसडे को फिर जो बचे अगर 2-3 ही डाउट है तो बिल्कुल कर लूंगा। क्लियर? ओके सर, थैंक ओके यू। सर। दो इक्वेशन आई होप दोनों में अलग अलग माना है, एक में लेमडा माना है, एक में म्यू माना है, क्योंकि स्केलर सेम नहीं हो सकता। Yes, sir.
क्या बोला मैंने, सबने सुना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक a प्लस बी इसको लीनियर तो लेमडा, एक b प्लस सी इसको लीनियर तो उसके लिए म्यू। क्लियर ना? Okay, sir. Yes, sir. भेजो भाई और आंसर भेजो। शिवानी करेक्ट, तन्वी करेक्ट, साकेत रॉन्ग, और एक और कौन है? शिवानी, अच्छा शिवानी करेक्ट, ध्यानेश करेक्ट, गुड। पेयर वाइज कोलिनियर है बट तुम्हारी इक्वेशन 3 वेरिएबल 3 वेक्टर्स में है, तो किसी एक वेक्टर को हटा देना चाहिए ना ऑब्वियसली। यस सर। Yes, sir. दिमाग Yes, लगाओ थोड़ा, sir. भगवान थोड़ा दिया है भाई, दिमाग लगाओ। आज जैसे मैंने बोला हुआ, आज थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा हमें तपस्या करनी है, फिर तो बहुत इजी चैप्टर और लगेगा। अभी भी इजी लग रहा है बट और लगेगा इसके बाद तो। हाँ भाई, फिनिश करो। कैन आई डू? यस सर। Yes, sir. राहुल ऑल्सो करेक्ट। चलो इधर देखो मेरे साथ, वेक्टर a प्लस बी इज कोलिनियर विद c, सो सिंपल बात, a प्लस बी इज लैम्डा c। वेक्टर b Yes, sir. प्लस c इज कोलिनियर विद a, सो b प्लस c इज इक्वल्स टू Lambda. म्यू। म्यू है, Lambda. लैम्डा नहीं मान सकता क्योंकि कोई जरूरी Yes, नहीं sir. कि Yes, लैम्डा sir. और म्यू सेम है। अब मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है बट टोटल मिला के तो 3 वेक्टर दिख रहे हैं मुझे, abc एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो नॉन कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी वो तो पेयर वाइज दे रखी है, एग्री करो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब किसी भी एक वेक्टर को हटाओ भाई, इजीली बी को हटा सकते हैं, बी को हटा दो Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करके Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. म्यू ए वेक्टर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, बी से बी चला गया, a माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस म्यू ए। अब रीजनिंग बोलो, सिंस a and c आर एनीबडी Non-collinear. Non-collinear. नॉन कोलिनियर। therefore Linear linear independent. independent, therefore उनके कोफिशिएंट्स को मैच करा सकता हूँ एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में माइनस म्यू है, तो म्यू की वैल्यू आ गई। करेक्ट एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. सी वेक्टर का लेफ्ट साइड में -1 है, राइट साइड में लैम्डा है, -1. तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। तो कहीं पे भी रख दो अब, a प्लस बी वॉज लैम्डा सी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई एवरीवन? -1. -1. माइनस सी -1, सो देयरफॉर a प्लस 0. बी प्लस सी कितना हो गया एवरीवन? 0। 0. सिंपल ना? Yes, sir. कोई डाउट बिफोर आई मूव एवरीवन? Yes, sir. चलो ओके, स्टॉप राइटिंग। अब ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं, तुम सिमिलर वाला नेक्स्ट करोगे। स्टॉप राइटिंग एट ऑल। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इन ट्राइंगल AOB, डायग्राम बनाया मैंने, AOB, E is the midpoint of OB, here I,
F divides BA, F divides BA in the ratio 1:2, BA है ना बच्चों, BA, तो B की तरफ स्मॉलर रेशियो है, मतलब F पॉइंट B की तरफ है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये रेशियो ऐसा 1:2 है, एग्री करो ना क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If OF कहाँ है ये? OF and AE intersect at point P, then prove करना है कि OP by PF is 3/2. क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तुम्हें याद है लास्ट क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने दिया था, डिट्टो सेम नहीं, Yes, sir. थोड़ा बस ऐसा दिया था, आ गया 3/2 ही आंसर आया था मेरे ख्याल से वहाँ पे भी, नहीं 3/5 आया था, ऐसा वाला याद करो, ये देखो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये x/x निकाला था, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे रेशियो दे रखा था, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली रेशियो नहीं दे रखा होता उस क्वेश्चन में तो भी कर पाते, क्योंकि अब थोड़े फंडे सीख गए। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. No, sir. Yes, sir. जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देंगे। तो ऐसे हर क्वेश्चन में हम स्टार्ट कैसे करते हैं एवरीबॉडी? Origin मान के. वेरी गुड। तो ओ को ओरिजिन मान लिया और बाकी सबको Position Vector. vector. Position. Position vector. वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर। तो ए का ए वेक्टर और बी का बी वेक्टर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जितना जितना पता निकाल लेना, ई का भी निकाल सकते हैं, एग्री P करो? by 2. Vector by By 2. By 2. एफ का कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। Section. सेक्शन फॉर्मूला। Section formula. मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो 2b प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड Divided बाय by 3. 3। 3. तो देखो एफ का भी आ गया, ई का भी आ गया। अब क्या पूछा है? ओपी बाय पीएफ। तो ओपी बाय पीएफ निकालना है तो उसको रेशियो मान लो λ/1 एवरीवन। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने 1/λ मान लिया, क्यों? क्योंकि लैम्डा को फिर 0 से मल्टीप्लाई करने में मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर होगी सेक्शन फॉर्मूला के कारण। दिखा Yes, ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि एफ दे रखा है तुम्हें 2b प्लस a/3, ओ ओरिजिन है। अगर मैं λ/1 मानता तो लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होता और 1 इसके साथ होता, बट अगर मैं उल्टा मानूं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी नहीं लगी, क्योंकि लैम्डा इंटू Yes, 0 हो sir. जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट ये कैलकुलेशन को सिंपल बनाता है। आई होप दैट्स ओके। Yes, Okay, sir. sir. Okay, sir. सो ये 1:λ मैंने माना है, ठीक है। और मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि P is also the point of intersection ए। of A and E, करेक्ट बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये रेशियो 1:λ है। अब मुझे या तो P निकालना है या ये लैम्डा निकालना है। अब एग्री करो कि कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब कम ऑन, थोड़ी सी हेल्पलेसनेस जो आ रही है वो फील करो, पहले तो कुछ कर सकते हो, सोच लो, कम ऑन। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये लैम्डा नहीं पता, तो मुझे पी का तो जो पी का आएगा, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, वो तो लैम्डा के टर्म्स में आएगा। 1 Lambda इंटू के terms में. Yes, 1 sir. इंटू 2b प्लस a/3 प्लस Lambda. लैम्डा इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस plus लैम्डा lambda. बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब उसका पी का निकल भी गया तो क्या कर लूंगा मैं? दूसरा भी रेशियो नहीं पता है, दूसरा भी रेशियो भले अज्यूम भी कर लूं कि 1:μ, तो भी ऐसा तो नहीं आ रहा है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. क्या ये हेल्पलेसनेस समझ में आ गई एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बट फायदा है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना तो फायदा हो जाता है। तो दूसरे रेशियो को भी मैंने 1:μ मान लिया बच्चों, तो कहना इसे वहां से भी मैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ एवरीबॉडी। Yes, Yes, sir. 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 आई होप ये ब्लैक लाइन सबको दिख रही है, उस पर सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बताना पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा एवरीबॉडी? A by A mu. plus A 1 Mu नहीं है, lambda है. by 2 plus A प्लस a mu mu into a vector divided by 1 plus mu। plus Plus mu. Plus mu. सो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर तो सेम ही होगा ना, मतलब ये और ये तो इक्वेट हो जाने चाहिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब किसी को चमक रहा है क्या करने वाला हूँ? Yes, sir. बता दो, मजा आ जाएगा। नॉन कोलिनियर। A और Vector और A vector Non-collinear. को Very separate. good. Coefficient zero. Independent. हाँ वेरी गुड। ए और बी तो Coefficient. ट्रायंगल बना, चुप रहो। अब मैं बोल रहा हूँ तो चुप हो जाओ। ए और बी क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं एवरीवन, यस सुनो। Yes, Yes, sir. 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 ट्रायंगल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होंगे? कम ऑन, Non-collinear. नॉन कोलिनियर है तो क्या होंगे एवरीवन? linear Linearly independent. Dependent. Independent. इस क्वेश्चन से ये रीजनिंग से समझ में आया अभी तक क्यों पढ़ी है चीजें जो पढ़ी है? Yes, Yes, sir. sir. Sir.
लीनियर इंडिपेंडेंट तो उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर सकता हूँ मैं? इक्वेट Zero. Wait. कंपेयर कर सकता हूँ. सो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को इक्वेट करा. 1 बाय, आई होप देख रहे हो ध्यान से. 1/3 into 1 plus lambda is equals to Mu mu upon 1 upon plus mu. 1 plus mu. तो यहाँ से अपन ये रेशियो निकाल लेते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 1 plus mu upon 1 plus lambda is 3 mu. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बी वेक्टर को भी इक्वेट कर दिया भाई. 2/3 into 1 plus lambda is equals to कितना लिखो? 2 plus 1 plus mu. mu. तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर. 1 plus mu upon 1 plus lambda is equals to 3/4. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. अब तो सॉल्व करना समझ गए ना 1 and 2 से. Yes, sir. Yes, sir. mu Yes, sir. is equals to 3/4. This implies mu की वैल्यू 1/4 आ गई है. बट हमें तो lambda चाहिए. एग्री करो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So put in any one of them. Put in second. 1 plus 1/4 upon 1 plus lambda is 3/4. 1 plus 1/4 is 5/4 into 1 plus lambda is equals to 3/4. 4 से 4 गया. 5/3. Lambda is 2/3. और हमें पूछा गया OP by PF if you remember. तो 3 by 2. 3 to 2. बस. OP by PF कितना है बच्चों? लैम्डा है या 1 by lambda है everyone? 1 1 by by lambda. 1 by By lambda. lambda. By lambda. तो क्या ना इसे प्रूव हो गया सबका क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आई होप इससे समझ में आया हमने ये सब रामायण थ्योरेटिकल चीजें क्यों पढ़ी. नॉन कोलिनियर, लीनियर, इंडिपेंडेंट. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो क्वेश्चन.
ओके, आई होप सबका कॉपी हो गया अब तो। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. मिताली डन कॉपिंग? Yes, sir. बाय द वे कुछ छूट गया, यू आर वेरी स्लो इन कॉपिंग, तो बाद में करना, आप नया क्वेश्चन करोगे, ठीक है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्योंकि तुम स्लो हो, बाद में करना, समझ तो लिया ये। स्टार्ट दिस क्वेश्चन, गेट मी द आंसर फास्ट। So question में point P be point of intersection है ना? डायग्राम बनाओ, किसको ओरिजिन मान रहे हो? A sir. ओके, ए को ओरिजिन मानो सब बच्चे।
आया आंसर, जल्दी करो। सर भेजा है। हम्म, देविका किसका आंसर जो पूछा है बस उसका आंसर दे। लैम्डा वैम्डा मुझे नहीं पता क्या है लैम्डा। रिया मिस्टेक, सिली मिस्टेक, शिवानी करेक्ट। सर मैंने एक और आंसर भेजा उसके बाद। करेक्ट, साकेत करेक्ट, रिया करेक्ट, राहिल रॉन्ग, सिली मिस्टेक राहिल, देविका रॉन्ग, सत्यम रॉन्ग, देव करेक्ट। हाँ भाई, अब से डिस्कस करते हैं, जिसका नहीं हुआ देख लो भाई। P be the point of intersection पॉइंट है ना? of AD। अच्छा, C तो E तो C पे है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ऐसा है राइट एवरीवन अब तो। Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. सो BE और AD का इंटरसेक्शन पॉइंट है P। ओके, A को तुमने 0 माना है, B को क्या माना? बी। B. B. C वेक्टर, ठीक है। हमेशा सेम लेटर का माना करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। C वेक्टर, Small c vector. बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2C प्लस B बाई 3, और ये हो गया 3C प्लस 0 बाई 4। करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इस Yes, डायग्राम sir. को वापस बना लिया करो ताकि कोई भी गलती से भी मिस्टेक नहीं हो। जेई में 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ये सोचो बस 4 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी ये मिल रहा है। ओके, और ये ए 0 है और डी है 2C प्लस बी बाई 3। अब क्या रेशियो पूछा है? बीपी बाई पीई का पूछा है, तो मान लिया ये लैम्डा इज टू 1 का है, ठीक है, जो अच्छा है तुम्हारे मान लेना। ये म्यू इज टू 1 मान लिया। सो पॉइंट पी के पोजिशन वेक्टर को लिखा पहले लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा इंटू 3C बाई 4 प्लस 1 इंटू बी वेक्टर divided by lambda plus 1 is equals to mu into 2C plus b by 3 plus 1 into 0 divided by mu plus 1। सही है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब C वेक्टर के कंपोनेंट को इक्वेट किया तो 3 lambda by 4 into lambda plus 1 is equals to 2 mu by 3 into mu plus 1। यहाँ से वापस वही रेशियो निकाल लो, बेटर है तुम्हारे लिए। mu plus 1 upon lambda plus 1 is equals to 8 mu by 9 lambda I think। Yes, sir. Then Yes, sir. B वेक्टर के कंपोनेंट को इक्वेट किया, B vector is 1 upon lambda plus 1 is mu upon 3 into mu plus 1। So वापस mu plus 1 upon lambda plus 1 is mu by 3
दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लिया है। 8 म्यू अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बाई 3। म्यू से म्यू चला गया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8/3 और वही पूछा आंसर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 5 seconds to copy anything. ओके आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप हो गया सबका। Yes, sir. अब थोड़ा सा और थ्योरी पढ़नी है। कोप्लेनर वेक्टर्स। सो अभी तक हमने कोलिनियर नॉन कोलिनियर के पढ़े बारे में पढ़ा है। अब कोप्लेनर प्लेन के बारे में बात करें। कोलिनियर वेक्टर्स नॉन कोलिनियर तो 2D में होते हैं। एग्री करो 2D में 2 डायमेंशन। Yes. Yes, sir. अरे अगर दो वेक्टर को कोलिनियर बोल रहा हूँ तो 2 डायमेंशन हो गया ना, सिर्फ एक्स और वाई एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बट कोप्लेनर बोलूंगा तो क्या हो गया? 3D. 3D। हाँ 3D। तो इधर देखो, जैसे ये एक प्लेन है, तुम्हारी स्क्रीन भी एक प्लेन है। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, ए sir. वेक्टर है, ऐसा बी वेक्टर है, ऐसा सी वेक्टर है। अगर ये तीनों एक ही ऐसे दिख रहे हैं, तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन में ही है, तो इन तीनों को क्या बोलते हैं अपन एवरीवन? कोप्लेनर। Coplanar. Coplanar. तो मिनिमम कितने वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं? जैसे 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं क्या एवरीवन? 2 वेक्टर ए और बी। Yes, sir. हमेशा। Yes, sir. इमेजिन करो 2 वेक्टर है, कहीं भी तुम्हारे रूम में इमेजिन कर लो, उनको ज्वाइन करने वाला तो एक प्लेन होगा ही होगा एवरीवन। कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 2 वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें तो कंडीशन चाहिए जब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो मुझे तीनों में कोई रिलेशन देखना। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कैसे डायग्राम बना रहा हूँ, देखना मेरे साथ। कोप्लेनर है, ठीक है। तो मान लो वो एक्स और वाई के प्लेन में चलेगा। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ये रहा सी वेक्टर। चलेगा सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे कैसे भी ये शिफ्ट करके ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना मैं, इधर उधर। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ऐसे कर दिया। ये रहा बी वेक्टर, तो मैंने बी वेक्टर को यहाँ पे ले आया, और ये रहा सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को यहाँ पे ले आया। बन गया वैसा डायग्राम एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस। सो अब मुझे इन तीनों में रिलेशन देखना है। तो तुम सबको छोटी मोटी चीजें याद है बच्चों, कि अगर ये ए वेक्टर होता है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को ए क्या बोलते हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, So, sir. Yes, और sir. इसी के अलोंग कोई अगर मुझे वेक्टर मानना है तो मैं उसको एक्स ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक्स ए कैप भी बोल सकता हूँ, तो एक्स ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ ना एवरीवन, एक तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी वेक्टर कोलिनियर विद ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा ए वेक्टर। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लैम्डा की जगह एक्स भी बोल दो तो भी पाप तो नहीं कर दूंगा ना? No, sir. No, No, sir. sir. अगर ये ए वेक्टर है तो इतने वेक्टर को मैं एक्स ए वेक्टर बोल सकता हूँ। बताओ यहाँ तक कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी वेक्टर को रिलेशन निकालने के लिए सी वेक्टर के साथ मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये वाली लाइन बना रहा हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन बना रहा हूँ पैरेलल टू एक्स X एक्सिस। axis. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मान लो ऐसा है। तो ये बताओ ये वाला वेक्टर कौन सा, ग्रीन वेक्टर, क्या हो जाएगा? AX. So X A bar. एक्स ए वेक्टर X A A एवरीवन। vector, sorry. Yes, हाँ है sir. ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके नेक्स्ट, चलो यही बता दो। ये क्या हो जाएगा? So X dash YB. bar. YB YB vector. vector. बी वेक्टर।
हाँ है ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये अगर वाई बी है तो ये वाला वेक्टर भी क्या हो जाएगा? So Y YB. 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 वाई बी वेक्टर। अब इस ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल रूल लगा सकता हूँ एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सी वेक्टर है, एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, सी sir. वेक्टर का क्या रिलेशन हो गया? जल्दी से बोलो। सी वेक्टर इज इक्वल टू X X bar A plus plus YB bar bar. plus Bar YB plus bar. YB bar. कैसा रिलेशन आ गया? लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेयर Yes, एक्स एंड sir. वाई जीरो, वेयर एक्स एंड वाई जीरो नहीं है, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है, क्या बोला मैंने? तीन वेक्टर कैसे है बच्चों? Coplanar. प्लेनर। तो फिर एक वेक्टर को दूसरे दो के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मेरे साथ समझो, आई कैप, आई कैप, आई कैप जे कैप एंड 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप आर दीज थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर। दिमाग लगा के सोच के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, ये तो कोप्लेनर दिखेंगे ही ना। आई कैप यहाँ पे होता है, जे Yes, कैप sir. यहाँ पे होता है, और 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप भी यहीं पे होगा। ये Yes, तीनों तो sir. आई, Yes, ये sir. हाँ चुप रहो। ये तीनों तो एक्स वाई प्लेन में ही है एवरीवन, आया Yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. तो वापस पूछ रहा हूँ, आर दे कोप्लेनर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Coplanar. तो देन दे विल बी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. तो अगर इसको सी वेक्टर बोलूं, इसको ए वेक्टर बोलूं, इसको बी वेक्टर बोलूं, तो बताओ ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कर sir. रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं यार। सबको दिखना चाहिए। 5 प्लस 2 जे इज 5 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। देखो कम ऑन, Yes, sir. कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. बट मैंने तो बोला यूं नहीं कि सी को ही लिख सकते हो, तुम तो ए को भी लिख सकते हो बी और सी के टर्म्स में। कर सकते हो क्या? आई कैप को तुम एक्स टाइम जे कैप प्लस वाई टाइम्स 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। Yes, कम ऑन, sir. जल्दी से देखो। वाई कितना हो गया? कम ऑन, 1/5 हो गया, ताकि Yes, 1/5 इंटू 5 आई कैप ये मैच कर जाएगा। हाँ है ना नालायक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और जे कैप के कंपोनेंट को इक्वेट कर देंगे तो उसे आ जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इन सब से बताने का यही मतलब है। आई होप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच रहे हो और बोल रहे हो कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो हम तीसरे को बाकी दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ तक एग्री करते हो बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. एक्स और वाई जीरो है या नहीं है? नहीं है. नहीं नहीं है. है। अगर जीरो हो गया तो फिर कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो? फिर तो नहीं कर रहे हो ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो अगर एक्स और वाई जीरो नहीं है तो ए बी सी कैसे हो गए? लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट एवरीवन? Dependent. Linear Dependent. dependent. तो थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी अगर हैं तो फिर दे विल बी लीनियर डिपेंडेंट। Dependent. Dependent. बिल्कुल एग्री कर रहे हो ना? क्योंकि एक्स वाई जीरो नहीं है एवरीवन, क्योंकि Yes, sir. Sir. एक एक्स वाई से भी एग्री कर रहे हो और एक रिलेशन से भी एग्री कर रहे हो। अगर एक को दूसरे दो के टर्म्स में लिख सकते हो तो फिर तो डिपेंडेंट हो गए ना एवरीवन। हाँ, sir. Yes, sir. चलो गुड, यहाँ तक कॉपी करो।
हो गया कॉपी यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, तो 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देन ऑटोमेटिकली बता दो यार, व्हाट अबाउट 3 नॉन Linear कोप्लेनर वेक्टर्स? independent. Linear independent. बिल्कुल करेक्ट। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी आर लीनियर इंडिपेंडेंट। एग्जांपल कोई बोलेगा 3 नॉन कोप्लेनर टाइप का? वेरी I फेमस check एग्जांपल। So I cap, J I cap, cap, inverse J and K cap, express. K cap. क्या के कैप को तुम आई और जे के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? No, sir. No, 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 sir. sir. No. तो फिर उनको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर इंडिपेंडेंट, Linear. क्योंकि वो 3 नॉन कोप्लेनर है। हो गया यहाँ तक कॉपी? Done, sir. अगर बाय द वे 3 वेक्टर्स ए जे आई जे के में दे रखे हैं, तो हमारे पास एक और कंडीशन होती है कोप्लेनर की। अनदर क्यों बोला है? क्योंकि पहले से एक और है क्या तुम्हारे पास कोई कंडीशन? Yes, sir. अनदर क्यों बोला? पहले क्या है? पहले की क्या है बताओ? Linear dependent. linear dependent. हाँ, लीनियर डिपेंडेंट। और ये वाला रिलेशन सी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एक वो है और एक ये अभी लिख रहा हूँ। इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी करेंगे बाद में। अगर ये तीनों कोप्लेनर है, देन डेल्टा विल बी 0। डेल्टा इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन बेसिक वाला तो आता ही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर कोप्लेनर है तो। इसका प्रूफ अगर लिखना हो तो लिख देना। बॉक्स प्रोडक्ट अभी करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, तब करेंगे। पहले अभी क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, फिर क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट, फिर क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट। Product. डॉट कैसा दिखता है? ए डॉट बी दिखता है ना, फिजिक्स में भी करा है ना वो तो। Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Yes, ए sir. क्रॉस बी, और बॉक्स दिखेगा ऐसा। तो ये सब करेंगे अभी, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो यहाँ पर। हाँ भाई, हो गया। Done, sir. एवरीवन डन क्या? यस सर। तो जल्दी से बताओ मुझे 3 कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए 2 कंडीशन क्या याद कराई है मैंने? C vector equal to X A vector plus Y B vector and वाई delta बी zero. वेक्टर, वेरी गुड, एंड डेल्टा इज 0, करेक्ट ना? Yes, sir. चलो करो क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मैंने ये वेक्टर लिखा हुआ है तो आर दीज वेक्टर्स और आर दीज पोजीशन वेक्टर्स?
Vectors. Vector, Excellent. vector. दो मेथड से करना है, दोनों मेथड मतलब दोनों कंडीशन यूज करनी है, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. हाँ, दोनों से करोगे आप सब। Everyone able to see now? Yes, sir. Yes. So, करो भाई। सर आंसर भेज दो। सेम सबका सही है वो तो, पर दोनों मेथड से किया। एक ही मेथड से किया क्या? नहीं सर, दोनों से किया। दोनों से करा तो ठीक है। जल्दी फिनिश करो एवरीवन। तन्वी बट 5 नहीं, -4 आंसर आएगा। 4 या -4, आई एम नॉट श्योर। क्या था बच्चों? 4। -4। Sir, -4. ओके। Minus. मेथड 1 क्या है कोई बताओ? कैन आई से डेल्टा इज 0? Yes, yes, sir. sir. Sir.
Yes, sir. minus 1 1 1 2 minus 3 3 a 5 equal to 0. तो कोई भी रो कोई भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड कर सकते हैं, करेक्ट एवरीवन? Yes. तो मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूँ. 2 इंटू 10 प्लस 3a प्लस 1 इंटू 5 प्लस 9 प्लस 1 इंटू ना इसके अबाउट 1 इंटू कितना हो गया a माइनस 6 इक्वल टू 0. सेवन ए 28. माइनस 28 a इक्वल टू माइनस 4. मेथड 1 मेथड 2 कौन बताएगा? C bar C equal to X. vector. C equal to A X A A vector plus plus Y B vector vector. B Y. प्लस वाई बी वेक्टर. तो C कौन है? 3 आई कैप प्लस a j कैप प्लस 5 k कैप इज इक्वल टू x टाइम्स फर्स्ट वेक्टर 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस y टाइम्स सेकंड वेक्टर. x2 and y minus 1. हाँ बिल्कुल सही. अब इसके बाद क्या मैं एक मिनट चुप रहो. इसके बाद मैं क्या फंडा यूज करूंगा, क्या इंफॉर्मेशन? सिंस आई जे के आर एवरीवन नॉन कोप्लेनर, Non-coplanar. देयरफॉर दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट. Independent. तो इसलिए आई वेक्टर जे वेक्टर सबके कंपोनेंट को इक्वेट कर सकता हूँ, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो आई लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में हो गया 2x प्लस वाई. देन जे लेफ्ट साइड में a है, राइट साइड में हो गया माइनस एक्स प्लस 2y. फिर k 5 इज इक्वल टू x माइनस 3y. तो इन दोनों से x और y की वैल्यू निकाल के मैं किसमें पुट कर दूंगा एवरीवन? सेकंड में. J में. बट क्या ये मेथड क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. कॉपी कर लो. I hope you are done everyone. Done, sir. Can I change the page everyone? Yes, sir. करो ये वाला क्वेश्चन.
कैसे चालू किया? पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर देते हैं तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं उसको एवरीवन? वेक्टर्स। Vectors. वेक्टर्स में। Vectors. ये 3 कोलिनियर है, तो फिर हम किसके लिए इक्वेशन लिखेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू, याद है एवरीवन? lambda bc. हाँ, Yes. याद आया बच्चों एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए सी भी कर सकता था क्या? हाँ। हाँ, Yes, sir. sir. हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। चलो आगे करो, अब सब कुछ वापस पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दो। कम ऑन, एक्स वाई जेड लैम्डा के टर्म्स में निकालो और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 प्रूव करो। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यार, कम ऑन। b माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम c माइनस b। अब सब कुछ एक साइड पे ले आओ, सब कुछ राइट साइड में ले जाओ। a माइनस b प्लस लैम्डा c माइनस लैम्डा b इक्वल टू 0। क्या सब बच्चों को वो अपनी आंखों से दिख रहा है कि इस टाइप की इक्वेशन आ गई है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन आ गई है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. a माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा इंटू b प्लस लैम्डा c इक्वल टू 0 आ गया, नहीं आ गया बच्चों? Yes, sir. तो इफ इट इज ऑफ दिस फॉर्म, क्या एक्स वाई जेड सब लैम्डा के टर्म्स में आ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इतना क्यों टाइम लग रहा है? जल्दी से मेरे को चैट पे लिखो प्रूव्ड, कम ऑन। ओके, इनफ टाइम। अभी भी नहीं हो रहा तो वैसे तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक चैट पे सिर्फ 4 जनों का आया हो गया है। वेरी पुअर, वेरी वेरी। 5 जने, तो क्या पता नहीं दिमाग है क्या? यहाँ पे ये भी नहीं दिखता कि तुम्हें एक्स 1 है, वाई माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अब सच्ची में पता नहीं भगवान के स्पेशल बच्चे हो गए हो आजकल, ऐसा लगता है नहीं? तो लेफ्ट साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये करने में तुमसे पसीने छूट रहे हैं? इंप्रूव, तो सच्ची में ये करना तुमसे नहीं हो रहा है एवरीवन? समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. अब इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन देखो क्या दे रहा हूँ। ये 4 पॉइंट, 3 पॉइंट तो कोलिनियर होते हैं, बट 4 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। पहले कोलिनियर था, अब कोप्लेनर आ गया। देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t equal to 0 if xa plus y, if x and y are scalars, if x y z t are scalars,
such that XA plus YB plus ZC plus TD is equals to 0. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एवरीवन. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क की तरह करना. कॉपी कर लो. ओनली डिफरेंस इज पिछले में स्टार्टिंग करा था अपने ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी. करेक्ट एवरीवन. यस Yes, सर. sir. यहाँ पे स्टार्टिंग करोगे कोप्लेनरिटी की कंडीशन लिख के. कोप्लेनरिटी की क्या कंडीशन होती है? सी वेक्टर इज एक्स ए प्लस वाई बी. याद करो. आया ना Yes, sir. यस सर. अपना. आप ये घर पे करना है आपको. बस उसके बाद ये थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो गया. अब सब न्यूमेरिकल बेस्ड ही चीजें चलेगी वेक्टर्स चैप्टर में. कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. यस सर. चलेगा. ये तो होमवर्क करना और इसके बाद अब मैं लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ. बट नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे क्या? डॉट प्रोडक्ट. Dot product. Dot product. Product. यस, ये फिजिक्स वाला ही है बट थोड़ी सी मैथमेटिकल एप्लीकेशन करेंगे. क्लियर? यस सर. Yes, ठीक sir. है सर. बाय सर. चलो टेक केयर. बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.